नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ज्ञान योग के विषय में पढ़ेंगे। ज्ञान योग यदि हम परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो यूजीसी नेट योगा का जो पाठ्यक्रम है उसकी पहली यूनिट है फाउंडेशन ऑफ योगा। उसके अंतर्गत ज्ञान योग को पढ़ना है। इसके साथ ही सीबीएसई की क्लास 11th का जो पाठ्यक्रम है योग विषय का, उसके अंतर्गत एक टॉपिक है मेजर स्कूल्स ऑफ योगा, जिसके अंतर्गत ज्ञान योग को पढ़ना है। तो ये तो पढ़ाई की दृष्टि से, एकेडमिक के दृष्टि से, परीक्षा के दृष्टिकोण से इसका महत्व हो गया। ज्ञान योग हमारे जीवन के दृष्टिकोण से भी, हमारे जीवन को सफल बनाने, सुंदर बनाने और श्रेष्ठ बनाने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आज हम इसी महत्वपूर्ण जो हमारा विषय है, जो टॉपिक है ज्ञान योग, इसके विषय में पढ़ेंगे। ज्ञान योग के विषय में कहा गया है नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, यानी ज्ञान के समान इस संसार में पवित्र करने वाली और कोई वस्तु नहीं है। और कहा गया है अपिचेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, यदि कोई व्यक्ति उससे कितना ही शुभ अशुभ हो गया हो जाने अनजाने में, सर्वम ज्ञान प्लवेनैव, वो इस ज्ञान की नौका में बैठ करके इस जो दुख रूपी, असफलता रूपी भवसागर है, इससे पार हो जाएगा। तो आइए हम भी ज्ञान की नौका में सवार होते हैं और आज के इस जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इसके डिस्कशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा ज्ञान योग का आज का टॉपिक है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि ज्ञान योग के बहिरंग साधन कौन कौन से हैं, ज्ञान योग के अंतरंग साधन कौन कौन से हैं, और गीता में ज्ञान योग क्या है। तो इसको पढ़ने से पहले हम ज्ञान योग की थोड़ी सी परिभाषा को समझ लेते हैं कि ज्ञान योग क्या है। ज्ञान योग की परिभाषा को यदि हम लिखें तो ज्ञान योग एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा मार्ग है जिससे हम अपनी सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि ज्ञान योग क्या है? एक ऐसा मार्ग है, एक रास्ता है। जैसे भक्ति योग था, कर्म योग था, तो वो सब क्या है? रास्ते हैं, वो सब मार्ग हैं। किसके लिए, कहाँ तक किसके मार्ग हैं? अपनी जो सर्वोच्च अवस्था है, अपने जीवन की, अपनी चेतना की जो सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, अपने जीवन की जो श्रेष्ठता है, एक्सट्रीम जो लेवल है, उसको प्राप्त करने का एक मार्ग है, एक साधन है ज्ञान योग। आइए अब हम पढ़ते हैं कि बहिरंग ज्ञान योग के बहिरंग साधन कौन कौन से हैं। तो बहिरंग साधन ज्ञान योग के 4 हैं। पहला है विवेक, दूसरा है वैराग्य, तीसरा है षट संपत्ति, षट संपत्ति, और चौथा है मुमुक्षुत्व। तो ज्ञान योग के प्राप्ति के जो बहिरंग साधन हैं उनके अंतर्गत क्या क्या है? 4 चीज़ें। एक विवेक है, वैराग्य है,
षट संपत्ति है और मुमुक्षुत्व है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कि विवेक क्या है। विवेक, विवेक के विषय में कहा गया है कि नित्यानित्य वस्तु विवेकम, नित्य और अनित्य वस्तु में विवेक। नित्य और अनित्य वस्तु में विभेद। यानी कि नित्य वस्तु क्या है और अनित्य वस्तु क्या है, हमारे जीवन के लिए श्रेयस्कर क्या है और अहितकर क्या है, इन दोनों में विभेद करने की जो क्षमता है उसी को कहते हैं विवेक। यानी कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी हैं, सुखी हैं या दुखी हैं, सफल हैं या असफल हैं, वो किसके वजह से हैं? विवेक के वजह से हैं। हम जीवन में जो भी मार्ग चुनते हैं वो किसकी वजह से चुनते हैं? विवेक की वजह से चुनते हैं। हमारी विवेक शक्ति जितनी अच्छी होगी हम उतने ही अच्छे रास्ते पर चलेंगे, सद्मार्ग पर चलेंगे। तो नित्य वस्तु और अनित्य वस्तु में विभेद करना ही क्या है? विवेक है। यानी कि क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या सही है, क्या गलत है, इसका विभेद करना ही विवेक है। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वो भी इस बात का प्रमाण है कि आप विवेकी हैं, क्योंकि ये वीडियो आपको आपके जीवन में उन्नति लाएगा, आपके जीवन में सकारात्मक और गुणात्मक परिवर्तन लाएगा। तो इसलिए विवेक हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और ये ज्ञान योग का भी एक महत्वपूर्ण अंग है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वैराग्य क्या है। वैराग्य ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, वी धन राग। यानी कि जो राग है उससे विलग होना ही वैराग्य है। राग क्या है? राग के विषय में महर्षि पतंजलि कहते हैं सुखानुसयी राग, यानी जो सुख प्राप्त कराए, जो सुख का अनुसरण कराने वाली वृत्ति है उसी को क्या कहते हैं? राग कहते हैं। यानी जिस भी चीज़ से हमको सुख मिलती है हम उसके निकट जाना चाहते हैं, उसके पास जाना चाहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हमारा सम्मान करता है, हमारी बहुत बड़ाई, हमारी बहुत प्रशंसा करता है, तो हम क्या चाहते हैं? हम उसके पास रहना चाहते हैं, उसके पास जाना चाहते हैं। और जो हमारी निंदा करता है, जो हमारी बुराई करता है, जिससे हमें तकलीफ़ या दुख मिलता है, उससे हम क्या होते हैं? दूर भागते हैं। जैसे गर्मी में हम धूप में नहीं रहते हैं, हम क्या खोजते हैं? हमको सुख चाहिए, तो हम क्या है? एसी में जाते हैं। तो यही जो सुख का अनुसरण कराने वाली वृत्ति है उसी को क्या बोलते हैं? राग बोलते हैं। और उससे दूर हटना ही क्या है? वैराग्य है। वैराग्य दो तरह का होता है, एक पर वैराग्य और एक अपर वैराग्य। क्या होता है? वैराग्य दो तरह का होता है, एक अपर वैराग्य, अपर वैराग्य, और दूसरा होता है पर वैराग्य। अब इसको समझते हैं कि क्या है अपर वैराग्य और पर वैराग्य। अपर वैराग्य के विषय में कहा गया है, यानी अपर वैराग्य यानी वैराग्य की प्रारंभिक अवस्था। इसके विषय में कहा गया कि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। यानी कि जो दृष्ट विषय हैं और अनुश्रविक विषय हैं, दृष्ट और अनुश्रविक विषयों में वैराग्य होना, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण में तृष्णा रहित होना, यही क्या है? वैराग्य है, अपर वैराग्य है। दृष्ट विषय क्या क्या है? दृष्ट यानी जो भी हमें दिख रहा है, दिखने वाले, महसूस होने वाले, अनुभव होने वाले जो सुख हैं संसार के, चाहे जैसे आँखों को अच्छा दृश्य चाहिए और
जिह्वा को अच्छा स्वाद चाहिए, और कान को बढ़िया सा ध्वनि चाहिए, अच्छी म्यूजिक चाहिए, नाक को बढ़िया सुगंध चाहिए। तो ये जो दृष्ट विषय हैं, संसार के जो भोग पदार्थ हैं, इनको प्राप्त जो करने की इच्छा है वो राग हो गया। तो ये दृष्ट विषय हो गए। दृष्ट विषयों में तृष्णा रहित होना, यानी उनको भोगने की इच्छा न रखना, यही क्या है, अपर वैराग्य का पहला है दृष्ट। और अनुश्रविक क्या है, अनुश्रविक यानी कि जो स्वर्ग आदि के जो हम सुन रखे हैं कि स्वर्ग में हमें सुख मिलेगा, स्वर्ग में हमें अप्सराएं मिलेंगी, तो फलाना ठिकाना जो कुछ भी सुख सुविधाएं हैं, अनुश्रविक यानी जो हमने सुना, जो देखा नहीं, जो हमने सुना है कि वहाँ पर ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये दृष्ट और अनुश्रविक विषयों में तृष्णा रहित, यानी उनको भोगने की इच्छा न रखना ही क्या है, अपर वैराग्य है। और पर वैराग्य क्या है, पर वैराग्य है जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत रज तम, इन 3 गुणों में भी तृष्णा रहित हो जाना, इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाना, त्रिगुणातीत होना, यही क्या है, पर वैराग्य है। तो ये था वैराग्य। आइए अब बात करते हैं कि षट संपत्ति क्या है। षट यानी कि 6 और संपत्ति का मतलब है धन। तो जैसे संसार में लोगों के पास धन होता है, किसी के पास बहुत पैसा होता है, किसी के पास कार होती है, किसी के पास बहुत ज़मीन होती है, किसी का घर बहुत अच्छा होता है, किसी के पास बहुत अच्छे मोबाइल फ़ोन होते हैं, किसी के पास आईफोन होता है, किसी के पास 3 कैमरे वाला आईफोन होता है। तो अलग अलग व्यक्तियों के पास अलग अलग सामर्थ्य, अलग अलग संपत्ति होती है। तो इसी प्रकार से जो योग साधक हैं उनके पास भी 6 संपत्ति होती है। अगर उनके पास ये 6 संपत्ति हैं तो वो अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं, वो ज्ञान मार्ग पर आगे चल सकते हैं। तो ये 6 संपत्तियाँ क्या क्या हैं, पहला है सम, दूसरा है दम, तीसरा है उपरति, चौथा है तितिक्षा, पांचवा है श्रद्धा, और छठा है समाधान। सबसे पहला क्या है, सम। दूसरा क्या है, दम। तीसरा है उपरति, चौथा है तितिक्षा, पांचवा है श्रद्धा, और छठा है समाधान। तो आइए अब एक एक करके इनको हम समझते हैं, इनको पढ़ते हैं। सम का अर्थ क्या है, सम का अर्थ होता है समन करना। किसका, अंतरिंद्रिय का समन करना, मन का निग्रह। यानी सम का अर्थ क्या है, मन का निग्रह करना। शमो नाम अंतरिंद्रिय निग्रह, और अंतरिंद्रिय का नाम क्या है, अंतरिंद्रिय नाम मनः। यानी मन का निग्रह करना ही क्या है, सम है। मन का निग्रह क्यों आवश्यक है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में गीता में संवाद होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम अपने मन को वश में करो। अर्जुन कहते हैं कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाद ही बलवत दृढ़म। ये मन तो बड़ा चंचल है, कैसे इसको वश में करें, ये वायु रवि दुष्करम, यानी कि वायु के समान ये बहुत ही दुष्कर है वश में। जैसे वायु को वश में नहीं किया जा सकता, वैसे ही मन है, कैसे इसको वश में करें। तो भगवान श्री कृष्ण उपाय बताते हैं। क्या कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कहते हैं कि हे अर्जुन, ये मन निश्चय ही बहुत चंचल है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, इसको निग्रह, मन का निग्रह करना, मन को वश में करना आसान नहीं है। लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपने मन को वश में किया जा सकता है। अभ्यास यानी
किसी भी काम को बार बार करना, ये क्या है? अभ्यास है। और वैराग्य तो हमने पढ़ा था, ये वैराग्य यहाँ पर है ना। तो अभ्यास और वैराग्य का सहारा लेकर के हम अपने मन को वश में कर सकते हैं, मन का निग्रह कर सकते हैं। मन को दबाना नहीं है, मन का निग्रह करना है। मन को क्या करना है? अच्छे काम में लगाना है। मन को अगर आप दबाएंगे, मन को अगर आप रोकेंगे, तो जैसे स्प्रिंग को दबाते हैं हम और फिर जब हम उसको छोड़ते हैं तो जैसे स्प्रिंग झटका देता है ना, तो जितना दबाएंगे उससे कई गुना ऊपर फेंकता है। तो वैसे ये मन है, जितना जिसको दबाएंगे आप उतना ही जब छूटेगा तो उतना ही फिर भोग भोगेगा। इसलिए मन को दबाना नहीं है, मन का दमन नहीं करना, मन का समन करना है, मन का निग्रह करना है, मन को अच्छे काम में लगाना है। अब बात करते हैं दम की। दम यानी कि बाह्य इंद्रिय निग्रह दम, यानी कि बाह्य इंद्रिय जो है हमारी, बाह्य इंद्रियाँ क्या क्या है? आँख है, कान है, नाक है, जिह्वा है, और जो भी हमारी बाह्य इंद्रियां हैं इनका दमन करना, इनको रोकना, इनको हम रोकना है। हाथ को रोकना है, पैर को रोकना है, जो भी हमारी बाह्य इंद्रियां हैं इनको हमको रोकना है। लेकिन मन को रोकना नहीं है, हमको बाह्य इंद्रियों को रोकना है, इनका दमन करना है। इनके जो विषय हैं, जैसे नेत्र के विषय क्या है, चक्षु के विषय क्या है? दृश्य। जो भी इनके भोग विषय हैं, कान के अच्छी ध्वनि, उनको वहाँ से रोकना, यही क्या है? रोक करके अपने ज्ञान मार्ग में लगाना, यही क्या है? दम है। उपरति क्या है? उपरति यानी कि जो भी हम काम करते हैं, जो भी संकल्प लेते हैं, उसमें स्थित रहना, उसमें दृढ़ रहना, यही क्या है? उपरति है। जैसे हम बार बार संकल्प लेते हैं कि कोई भी जो भोग है वो नहीं भोगना है। जैसे लोग संकल्प लेते हैं कि चाय नहीं पीना है, लेकिन अगले दिन से चाय शुरू। लोग संकल्प लेते हैं कि सिगरेट नहीं पीना है, अगले दिन से शुरू। शराब पीने का संकल्प छोड़ देते हैं, फिर पीना शुरू कर देते हैं। कोई भी जो भी सांसारिक भोग हम भोगते हैं, उसको एक बार त्याग देने पर पुनः उसको स्वीकार न करना ही क्या है? उपरति है। अब बात करते हैं तितिक्षा की। तितिक्षा यानी कि तप। तप क्या है? तपो द्वंद्व सहनम, यानी द्वंद्व को सहना, मान अपमान को सहना, सर्दी गर्मी को सहना, निंदा स्तुति को सहना, हानि लाभ को सहना और सम रहना, यही क्या है? तप है। तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्व को सहन करना ही तप है, द्वंद्व को सहन करना ही तितिक्षा है। कोई बहुत सम्मान करे, बहुत कोई अपमान कर दे, दोनों में हमको सम रहना है और अपने ज्ञान मार्ग में लगे रहना है, यही क्या है? तितिक्षा है। फिर बात करते हैं श्रद्धा। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा ये मान लीजिए कि ज्ञान योग की आत्मा है। बिना श्रद्धा के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि श्रद्धावान लभते जानम तत्परम संयतेन्द्रिय, यानी कि जो श्रद्धावान है उसको ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। श्रद्धा क्या है? गुरु के वाक्य में, शास्त्र के वाक्य में विश्वास, यही क्या है? श्रद्धा है। तो जब तक श्रद्धा नहीं होगा तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, तब तक संशय बना रहेगा। इसलिए श्रद्धा होना बहुत ही आवश्यक है। अब बात करते हैं कि समाधान क्या है। समाधान यानी कि चित्त की एकाग्र अवस्था, चित्त की निर्मल अवस्था का नाम ही समाधान है। जब हमारा मन एकाग्र हो जाता है, ऊपर के पांचों चीज़ों को अगर हम फॉलो करते हैं तो फिर हमारा मन क्या होता है? समाधान की स्थिति में आ जाता है, एकाग्र हो जाता है। मन निर्मल हो जाना, यही क्या है? समाधान है। तो ये हो गया विवेक, वैराग्य और षट संपत्ति। अब बात करते हैं कि मुमुक्षुत्व क्या है। मुमुक्षुत्व यानी कि मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा का ही नाम क्या है? मुमुक्षुत्व है। मोक्ष यानी कि मुक्ति। किससे मुक्ति? दुखों से मुक्ति, असफलता से मुक्ति, रोग से मुक्ति, व्याधि से मुक्ति, यही क्या है? मुमुक्षुत्व है।
तीन तरह के दुख बताए गए हैं, तीन तरह के ताप बताया गया। क्या क्या? दैहिक, त्रिताप। क्या है त्रिताप? त्रिताप या तीन प्रकार के दुख। क्या क्या है? पहला है दैहिक, दूसरा है दैविक और तीसरा है भौतिक। यानी कि दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तापों से, इन दुखों से मुक्त होना ही क्या है? इन दुखों से मुक्त होना ही क्या है? मोक्षत्व है। दैहिक दुख क्या है? दैहिक ताप हैं, जैसे किसी के शरीर में बीमारी है, किसी को शुगर है, किसी की किडनी खराब है, किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को बीपी की समस्या है, किसी को साइनस की प्रॉब्लम है, तमाम तरह की शरीर में व्याधियां हैं, किसी को कई तरह की समस्याएं, किसी को कमर में दर्द है, किसी को स्ट्रेस है, किसी को डिप्रेशन है। तो सारे दैहिक दुखों से, शरीर की ताप से, शरीर की पीड़ा से मुक्त होना पहला हो गया। दूसरा है दैविक ताप, दैविक दुख। दैविक दुख क्या है? जैसे कोई चल रहा है, चलते चलते अचानक से कोई गाड़ी आई, ठोक दी उसको, एक्सीडेंट हो गया। और कोई चल रहा है, अचानक से बिजली गिरी, कहीं बाढ़ आ गई। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो हम नहीं जानते हैं, अकस्मात जो हमारे साथ हो जाता है, जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं, यह क्या है? दैविक दुख है। और तीसरा क्या है? भौतिक दुख। भौतिक दुख यानी कि सांसारिक वस्तुओं का अभाव, इनको प्राप्त करने की इच्छा। जैसे किसी के पास संपत्ति नहीं है, वो संपत्ति प्राप्त करना चाहता है। किसी के पास कम पैसे हैं तो ज़्यादा पैसा पाना चाहता है। किसी के पास छोटा घर है तो बड़ा घर, जिसके पास घर नहीं है वो घर पाना चाहता है। जिसके पास घर है वो बड़ा घर, जिसके पास बड़ा है उसके पास वो और बड़ा, है ना। किसी के पास साइकिल है तो बाइक प्राप्त करना चाहता है, बाइक है तो कार प्राप्त करना चाहता है, कार है तो और बड़ी कार, 2 कार, रेंज रोवर, फॉर्चूनर। तो ये क्या है? ये भौतिक ताप है। जिसके पास मोबाइल नहीं है वो मोबाइल फ़ोन प्राप्त करना चाहता है। जिसके पास कीपैड फ़ोन आ गया वो एंड्रॉयड फ़ोन चाहता है। जिसके पास एंड्रॉयड आ गया वो क्या चाहता है? आईफोन। तो ये क्या है? भौतिक ताप हैं, भौतिक दुख हैं। तो इन दुखों से, इन त्रितापों से, तीन प्रकार के दुखों से मुक्त होने की इच्छा का नाम क्या है? मुमुक्षुत्व। तो ये थे ज्ञान योग के बहिरंग साधन, ज्ञान योग को प्राप्त करने के बहिरंग साधन, ज्ञान योग तक पहुँचने के बहिरंग साधन। अब हम बात करेंगे अंतरंग साधन की। अंतरंग साधन क्या है? श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये तीन क्या है? अंतरंग साधन है, अंतरंग उपाय हैं। किसके? ज्ञान योग के। पहला है श्रवण। श्रवण यानी कि सुनना। क्या सुनना? गुरु के वाक्यों को सुनना, ज्ञान योग के ज्ञान को सुनना, जो भी हमारे मोक्ष के लिए, इन दुखों से मुक्ति के लिए और अपने जीवन की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करने वाले जो ज्ञान हैं उनको सुनना, श्रवण करना। फिर क्या है? मनन करना। मनन यानी कि जो हमने सुना है बार बार उसी को रिपीट करना, दिमाग में बार बार उसको चलाना, दिमाग में बैठाना, उसको पचाना, यही क्या है? मनन है। और फिर है निधिध्यासन। निधिध्यासन क्या है? इन दो क्रियाओं की निरंतरता को बनाए रखना, यही क्या है? निधिध्यासन। ये थे ज्ञान प्राप्त करने के बहिरंग साधन और अंतरंग साधन। तो आइए अब बात करते हैं कि गीता में ज्ञान योग क्या है। तो ज्ञान योग को प्राप्त करने से पहले भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू किसी तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जा, तत्वदर्शी गुरु के पास जा। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस तत्वदर्शन। यानी तू किसी तत्वदर्शी
ज्ञानी के पास जा और उनके पास क्या कर, तद्विधि प्रणिपाते न, उनको दंडवत प्रणाम कर। हम जैसे गुरु के पास जाते हैं तो सबसे पहले क्या चाहिए हमको, ज्ञान चाहिए, तो क्या करना है, हमको दंडवत प्रणाम करना है। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया, यानी कि फिर प्रश्न पूछने से पहले तो उनको सेवा कर, पहले प्रणाम कर, फिर उनकी सेवा कर, उसके बाद तू उनसे ज्ञान योग से संबंधित जो तुम्हारे मन में शंका है उसके विषय में तुम पूछो। इसलिए कहते हैं कि किसी तत्वदर्शी गुरु के पास, किसके पास जाना है, जो तत्वदर्शी गुरु हो, तत्वदर्शी गुरु के पास जाना है। और क्या करना है, प्रणिपातेन, यानी कि दंडवत प्रणाम करना है, दंडवत प्रणाम। फिर क्या करना है, उनकी सेवा करनी है, तब प्रश्न पूछना है, तब प्रश्न पूछना है। यानी कि हम गुरु के पास जाते हैं तो पहले ही हम प्रश्न करने लगते हैं, पहले प्रश्न नहीं करना है। किसी हम महात्मा के पास जाएं तो पहले क्या करना है, उनको प्रणाम करना है। भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं कि दंडवत प्रणाम कर, साष्टांग प्रणाम कर, लेट जाओ उनके चरणों में, महात्मा के चरण में, ऋषि के चरण में, जो तत्वदर्शी गुरु हैं, तत्वदर्शी जो ज्ञानी हैं, महापुरुष हैं। फिर क्या कर रहे हैं कि उनकी फिर सेवा कर और फिर उनसे प्रश्न कर, तब तुझे वो ज्ञान योग प्रदान करेंगे। तो अब ज्ञान योग की महत्ता को समझ लेते हैं थोड़ा सा। गीता के 4थे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान योग के विषय में बताया है। 4थे अध्याय के ये श्लोक हैं। फिर कहते हैं कि अपिचेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं संतरिष्यसि। यानी कि तू कितना भी तुझसे पाप हो गया है, कितना भी तुझसे जाने अनजाने में दोष हो गया, अपराध हो गया है, तू चिंता मत कर। सर्वं ज्ञानप्लवेनैव, तू ज्ञान की नौका में बैठ जा। तो ज्ञान की नौका क्या कर देगी, ज्ञान की नौका क्या कर देगी, तुझे इस भव सागर से, इस दुख रूपी, इस कष्ट रूपी जिन समस्याओं में, जिन संघर्षों में तुम जूझ रहे हो, उससे ज्ञान रूपी नौका तुमको पार लगा देगी, उद्धार कर देगी। और कहते हैं कि यथोदांस समिध अग्नो भस्मात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। जैसे ही हवन होता है, हवन में समिधा को डाला जाता है तो क्या करती है, हवन की अग्नि क्या करती है, समिधा को भस्म कर देती है। ऐसे ही ये जो ज्ञान की अग्नि है, क्या है, ज्ञान की ज्ञानाग्नि, यानी ज्ञान की क्या है, ज्ञान की अग्नि। ये क्या करती है, सभी कर्मों को क्या करती है, भस्म कर देती है। यानी शुभ अशुभ सबसे मुक्ति मिल जाती है। जो बंधन है, चाहे सोने का हो या लोहे का हो। अब किसी को सोने की जंजीर में बांध दिया जाए और दूसरे को लोहे की जंजीर में, तो बंधन तो दोनों का ही है, चाहे लोहा हो चाहे सोना हो। तो सारे शुभ अशुभ कर्मों से हमें मुक्त कर देती है कौन, ज्ञान की अग्नि। सारे शुभ अशुभ कर्मों को, सारे हमारे जो पाप हैं उनको भस्म कर देता है कौन, ज्ञानाग्नि, ज्ञान की अग्नि। और फिर कहते हैं कि नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धम कालेनात्मनि विन्दति। यानी कि नहीं ज्ञान सदृशम, यानी ज्ञान के समान कोई पवित्र करने वाली इस वस्तु इस संसार में नहीं है। ज्ञान के समान, ज्ञान क्या करता है, हमको ज्ञान क्या करता है, पवित्र कर देता है।
हमारे अंतःकरण को निर्मल बना देता है, ज्ञान की अग्नि। इसलिए हमें ज्ञान रूपी नौका में बैठना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये जो ज्ञान है, ये कब प्राप्त होगा, ये कब घटित होगा ये ज्ञान? इसके लिए एक कंडीशन है जिसको मैंने पहले भी बताया था कि ज्ञान योग की आत्मा जिसको बोलते हैं, क्या वो है? वो श्रद्धा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम श्रेणादि कक्षति। यानी कि तुझे ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? जब तक तुम्हारे अंदर श्रद्धा होगी। क्या होनी चाहिए? ये ज्ञान योग की आत्मा क्या है? आत्मा क्या है ज्ञान योग की? श्रद्धा है। श्रद्धा यानी कि गुरु के शास्त्र के वचनों में विश्वास, यही क्या है? श्रद्धा है। अगर श्रद्धा है तभी ज्ञान योग प्राप्त होगा। जो भी गुरु कहते हैं उनके वचनों में विश्वास करना। अगर श्रद्धा नहीं रखोगे, अगर विश्वास नहीं रखोगे, संशय में रहोगे, तो अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जो श्रद्धा नहीं रखता, जो संशय में रहता है, संशय वाले का क्या होता है? विनाश हो जाता है। संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय में रहता है उसका क्या हो जाता है? विनश्यति, यानी उसका विनाश हो जाता है। जो गुरु के शास्त्र के वचनों में श्रद्धा नहीं रखता और उन पर संशय करता है, उसका क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है। और फिर नायम लोकोस्ति न परह न सुखम संशयात्मना, यानी कि इस लोक में और परलोक में भी उसको सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए हमें गुरु के शास्त्रों के वाक्यों पर विश्वास रखना चाहिए, उनमें श्रद्धा रखनी चाहिए, उनमें आस्था रखनी चाहिए, तभी हमें ज्ञान योग प्राप्त होगा। हम ज्ञान योग के अधिकारी बन सकते हैं। और क्या कहते हैं भगवान? अब ध्यान के विषय में बताते हैं कि ज्ञान योग को प्राप्त करने के लिए तुम्हें ध्यान लगाना पड़ेगा। किसका ध्यान करना पड़ेगा? भगवान कहते हैं कि तू मेरा ध्यान कर, ओमकार का ध्यान कर। क्या कहते हैं कि पहले एक साफ जगह पर शुचौ देशे, यानी स्वच्छ स्थान पर प्रतिष्ठाय, स्वच्छ स्थान का चयन करो, और स्थिरम आसनम नात्मना, यानी कि शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिरम आत्मन नात्मनम, यानी कि पवित्र स्थान पर तुम चले जाओ और वहाँ पर क्या करना है? अपने आसन बिछाने हैं। आसन की भी बताते हैं कि कैसे बिछाने, क्या क्या आसन बताते हैं। ये परीक्षा में कई बार आ चुका है, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसका ध्यान रखना चाहिए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाय, यानी कि पवित्र स्थान पर। कहाँ ध्यान करना है? ध्यान कहाँ करना है? शुचौ देशे, यानी कि पवित्र स्थान पर। पवित्र स्थान। फिर क्या कहते हैं कि आसन बिछाओ। आसन क्या क्या बिछाना चाहिए? चैला जिन कुशोत्तरम, यानी पहले तो या तो आसन न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए, न तो बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, और ना ही ये बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, और ना ही बहुत नीचे होना चाहिए। एक मध्यम ऊंचाई पर अपने आसन को बिछाओ। ठीक है, ये दोनों नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होना? बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए और बहुत नीचे नहीं होना चाहिए। फिर क्या करना है? आसन लगाने हैं, आसन बिछाने हैं। कौन कौन से आसन बिछाने हैं? पहला बिछाना है कुश, फिर मृगछाल और वस्त्र। पहला क्या है आसन? पहला क्या है? कुश, कुशा का आसन बिछाना है। फिर क्या बिछाना है? मृगछाल, मृगछाल। फिर क्या बिछाना है? कुश बिछाना है, मृगछाल बिछाना है, और फिर साफ सुथरे अच्छे वस्त्र। ये आसन
आसनों का क्रम याद रखिएगा, ये यूजीसी नेट की परीक्षा में कई बार आ चुका है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर क्या करना है, तत्र एकाग्र मनः कृत्वा, फिर क्या कहते हैं कि बैठ करके आसन में अपने मन को एकाग्र करो। यद चित्तेंद्रिय क्रियः उपविश्यामे, और आसन में बैठ करके फिर क्या करो, मेरा ध्यान करो। फिर क्या कहते हैं, समः काय श्रियोग्रीवा, यानी कि अपने शरीर को, काय यानी शरीर को और ग्रीवा को सम रखते हुए, धारयन चलन स्थिरम, यानी कि उनको चलाओ मत, उनको स्थिर रखो। फिर क्या कहते हैं कि संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वदिशा स्वलोकनम, यानी कि नासिका के अग्रभाग में, नासिका के अग्रभाग में देखना है। कहाँ पर, पवित्र स्थान पर, जो बहुत न तो ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, और कुश मृगछाल और वस्त्र, ऐसे आसनों का क्रम सजा करके, क्रम रख करके बैठना है। काय शिरोग्रीवा को सम रखना है, और फिर क्या करना है, नासिका के अग्रभाग में देखना है। किसको देखना है, किसका ध्यान करना है, भगवान का ध्यान करना है ना। और मन को संयमित करते हुए, प्रशांत आत्मा विगत ब्रह्मचारी व्रते स्थित, अपनी आत्मा को, मन को शांत रख करके, भय रहित रह करके, बिना भय के, और ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हुए अपने मन को संयम करके, युक्त मद चित्तो युक्त आसित मत पर, यानी कि अपने चित्त को मेरे में लगाओ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। फिर कहते हैं कि सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुद्ध च, यानी कि सभी द्वार, जो 9 द्वार हैं शरीर के, उनमें संयम करके, उनको रोक करके, मनोहृदय निरुद्ध च, यानी अपने मन को अपने हृदय में स्थापित करो। फिर स्थापित करके क्या करना है, ओम इति का अक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरन, ओमकार का ध्यान करना है। यह प्रयाद त्यजन देहम सह याति पराम गतिम, और फिर जब प्रयाण काल होगा इस संसार में, और संसार से जाने के बाद भी ओमकार का जो ध्यान करेगा, जो ईश्वर का ध्यान करेगा, उसको क्या कहते हैं, सह याति पराम गतिम, उसको परम गति की प्राप्ति होती है। यानी उसकी गति क्या होती है, बहुत ही अच्छी हो जाती है। उसकी स्थिति क्या होती है, बहुत अच्छी हो जाती है। जो दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप हैं, इनसे वह मुक्त हो जाता है। यही है ज्ञान योग। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अगर कोई सुझाव हैं, कोई मन में डाउट है या कोई प्रश्न है, तो वो कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। और इसके साथ ही हमारा ये ज्ञान योग का जो टॉपिक है ये पूरा होता है। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई ज्ञान की ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।